नमस्कार बहनों और भाइयों। मेरा नाम डॉक्टर प्रिय रंजन त्रिवेदी है। अब मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ और आपसे बातें कर रहा हूँ प्रिय रंजन त्रिवेदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। प्रतिदिन मैं आपको बताता हूँ कि उस दिन की महत्ता क्या है। आज 29 जनवरी है, तो आज जानिए कि 29 जनवरी 2024 की महत्ता क्या होगी। पहला कारण है कि आज हम लोग पूरी दुनिया भर में मना रहे हैं फ्री थिंकर्स डे, स्वतंत्र चिंतन दिवस। चिंतन आवश्यक है और खासकर स्वतंत्र चिंतन, इंडिपेंडेंट माइंड, फ्री थिंकिंग, जहाँ वो कोई कंपेल ना करे कि ऐसे सोचना है। तो आप समाज की सोचें, सामाजिक चिंतन अलग हुआ, ग्रुप एक समूह के रूप में चिंतन अलग हुआ, और मुक्त चिंतन या स्वतंत्र चिंतन या फ्री थिंकिंग अलग बात हुई। अकेले आपको सोचना है आंख बंद करके अपने घर में कहीं पर मेडिटेट करके कि साहब इस तरह की दुनिया कैसी हो, प्रतिपालनीय विकास कैसे हो, पर्यावरण की स्थिति कैसे हो, आप कैसे जिएंगे, आपके संसाधन की रक्षा कैसे होगी, समाज कैसे सुधरेगा, परिवार कैसे सुधरेगा, प्रदूषण कैसे रुकेगा, अशांति की समस्या कैसे दूर होगी, शिक्षा नीति जो दोषपूर्ण होती जा रही है उसको कैसे सुधारेंगे हम, जनसंख्या विस्फोट पर काबू कैसे पा सकते हैं, जिन देशों में जनसंख्या घट रही है उसको रोकने का क्या उपाय है, जहाँ जनसंख्या बढ़ रही है उस पर काबू पाने का क्या उपाय है। तो ये मुक्त चिंतन से ही संभव है। बड़ा महत्वपूर्ण है, आप भी मुक्त चिंतन करें और आगे बढ़ें, दुनिया को आगे ले जाएं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है कि आज पहेली दिवस है। पहेलियों का बड़ा महत्व है। पहेली के माध्यम से चाहे कोई खिलौना हो या कोई पजल हो जो कागज़ पर लिखा हुआ हो उसको सॉल्व करना हो, या कोई इस तरह के गणित हों, देखना यह है कि उसमें कुशाग्र बुद्धि होती है। बुद्धि आपकी कुशाग्र हो जाएगी, तेज हो जाएगी, क्योंकि अब दिमाग लड़ाना पड़ेगा। बच्चों के लिए बड़ा आवश्यक है। ऐसा नहीं कि बच्चे 24 घंटा खेलते रहें, मोबाइल पड़े, ऐसे भी वो आधा घंटा भी खेलेंगे अगर पजल, तो उससे दिमाग कुशाग्र होगा। उनको लगेगा कि साहब मैं क्या कर सकता हूँ, और इस तरह प्रैक्टिस करने के बाद उसी को जब अपने जीवन में लाएंगे, चाहे वो विज्ञान है या समाजशास्त्र है, को पढ़ने में आगे बढ़ने में बड़ी सुविधा मिलेगी। जो सियाने हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। मनोरंजन के लिए उनका समय अगर है तो आधा घंटा 1 घंटा वो भी खेल सकते हैं, उससे भी उनका दिमाग मजबूत ही होगा, कमज़ोर नहीं हो पाएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, पहला हो गया फ्री थिंकर्स डे, स्वतंत्र चिंतन दिवस। दूसरा हो गया आपको पहेली दिवस। और जो तीसरा है कारण जिसके लिए हम मनाते हैं वो है भारतीय समाचार पत्र दिवस। भारत में समाचार पत्र सबसे पहले आज के दिन 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ था। सोचें, मतलब 600 और 700 साल के बीच के अंतराल में वो हुआ था। और उस समय तो बड़ा ही प्रारंभिक स्तर का था। समाचार पत्र के लोग हाथ से लिखते थे, कोई टाइपिंग नहीं था। उसको लिखे, उसको बांटे, बाद में फिर लेटर प्रेस आया, वो भी बड़ा कमज़ोर होता था, किसी तरह से छप होती थी, फ़ोटो का प्रावधान नहीं था। बाद में ब्लॉक बना, फ़ोटो छपा, फिर इधर 1980 के बाद ऑफसेट हो गया। अभी देखिए कि ऑफसेट के बाद अब तो ई बुक छप गए हैं, आधे घंटे में किताब बन जाती है, पूरा समाचार बन जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जहाँ पहुँच जाए। अखबार को जाने में तो लगेगा 2 घंटा 4 घंटा, हवाई जहाज़ से भी 1 दिन 2 दिन, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखते हैं, समाचार सेकंड के अंदर ही वो दुनिया भर पहुँच जाता है। ज़रूरी है, समाचार पत्रों की बड़ी भूमिका है। इसी के माध्यम से समाज में नियंत्रण होता है। कुछ गलत काम कोई सरकार करेगी या जनता करेगी, समाज में उनकी बदनामी होगी, इसलिए लोग डरते हैं। इनका काम है कि ये वॉचडॉग हैं, ये क्या क्या गड़बड़ियाँ हैं उसको उजागर करना चाहिए, ताकि लोगों को ज्ञानवर्धन हो, और साथ साथ हरित क्रांति लाने के लिए, धरती माता के संरक्षण के लिए भी इस तरह के आर्टिकल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि समाचार पत्रों में रोज़ मार काट ही दे रहे हैं, क्योंकि उस तरह से मार काट लिखने पर ज़्यादा ही लोग आएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप कोई नई बातें करें, इसलिए कि समाचार पत्र ज़्यादा बिकेगा। क्योंकि आप इस तरह के गंदे समाचार छापेंगे तब तो कहे कि साहब अगर मान लें कि एक जगह कैबरे हो रहा है और एक जगह सत्संग हो रहा है,
मैं नहीं जानता हूँ कि सत्संग में ज़्यादा भीड़ होगी कैबड़े में। उसका ये मतलब नहीं कि अब सत्संग को बंद कर दिया जाए, कैबड़ेबाजी किया जाए हर जगह। उसी प्रकार आपको देखना होगा कि समाचार पत्र बिके न बिके, समाज पत्रों की जवाबदारी है, जवाबदेही है, वो ऐसा समाचार छापे उस समाज में बदलाव आ सके, एक हरित समाज हो सके, स्वच्छ समाज बन सके। तो ये 3 कारण हैं। कल 30 जनवरी